लेकिन अब जरा मसूद पेज़ेश्कियान जो प्रेसिडेंट है, सदर हैं ईरान के, उनके उस बयान की तरफ भी लेकर चलते हैं जिसमें उनका दावा, एक तो जो अब्बास अरागची ने थोड़ी देर पहले लिखा कि कौन कौन सी बातें हुई, कहां कहां आइस ब्रेक हुई है, वो तो एक तरफ की कहानी, लेकिन ईरान के सदर भी कह रहे हैं कि मुआहिदे की ज्यादातर शिकें, मुआहिदे के ज्यादातर नुकात ईरान के हक में है और उनके मुताबिक ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट पर किसी भी तरीके से कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल, लगातार और फिर से इस बात को दोहराया गया है कि जो मुआहिदा हुआ या जो मुज़ाकरात हुए वो ईरान के हक में हैं, ये सदर पेज़ेश्कियान की तरफ से वाज़ा कर दिया गया है। उन्होंने ये साफ कर दिया कि ईरान यूरेनियम अफजोदगी का हक तर्क नहीं करेगा। जो यूरेनियम अफजोदगी पर उनका प्लान या उनका कंट्रोल है उसको वो कभी तर्क नहीं करेगा और ये शर्त या ये शिक अमेरिका को मानना होगी, उसके बाद ही मुज़ाकरात आगे बढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मुंजमद $6 अरब ईरान को वापस मिलेंगे, जो फ्रीज थे, मुंजमद थे। इसके भी जो ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान की तरफ से वो ये वाज़ा कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया कि ईरान की सलामती के हवाले से जो ये वफद है या अमेरिका है वो कोई समझौता नहीं करेगा, कौमी मफादात को टॉप पर रखा जाएगा और जौहरी हथियार हमारी पॉलिसी नहीं है, ये लगातार अमेरिका कह रहा है। और सदर पेज़ेश्कियान ने इस बात को फिर से दोहराया है कि जो ईरान का यूरेनियम अफजोदगी है उसका कंट्रोल वो किसी और के हाथ में नहीं देगा। साथ ही साथ जो जौहरी हथियार है उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया कि वो उनकी पॉलिसी नहीं है। अच्छा, ये कब हुआ है? जब एक तरफ एलामिया जारी किया गया है, जो नोट आया मुश्तरका तौर पर, जिसमें इस बात पर भी इत्तफाक हुआ कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकराती अमल को तकनीकी बुनियादों पर बरकरार रखेंगे, वो मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन एक हाई लेवल कमेटी तश्कील दी जाएगी। जो पहला सैयद अब्बास अरागची का ट्वीट जो उन्होंने पोस्ट कोट करके लिखा था, जो पाकिस्तान की तरफ से कंफर्म किया गया था कि एक हाई लेवल ग्रुप बनाया जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी MOU के मुताबिक, जिसमें एक तो टेक्निकल जो बातचीत है उसका तरीकाकार क्या होगा, एनरिच्ड जो यूरेनियम है, जौहरी प्रोग्राम है उस पर पाबंदियां हैं और बाकी तनाज़ा, और अगर इसकी निगरानी भी अमेरिका करना चाहता है तो एक हाई लेवल पैनल बनाया जाएगा, जिस पर इत्तफाक MOU में हुआ है और रात की मीटिंग में भी इस बात पर डिस्कशन हुआ है। तो वो एक तरफ बनाने का जब फैसला हुआ, लेकिन एनरिच यूरेनियम पर जो अपना लेजिटिमेट राइट समझकर तेहरान न छोड़ने का फैसला, तर्क न करने का फैसला पहले से कर चुका है, उसके मुताबिक होगा। और इसीलिए ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान के मुताबिक मुआहिदे की शिकें तो उनके हक में है ही, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि प्रोग्राम को तर्क कर दिया जाएगा उस मुआहिदे के बाद जो MOU कहलाता है जिसमें 14 निकात हैं, तो ये ईरान करने वाला नहीं। जरा उनके बयान को कोट करके आपके सामने रखते हैं और साथ साथ उसकी जरा ट्रांसलेशन। We will not give up our right to enrichment, and they too will be forced to accept it. You all know what the so-called President of the United States was saying. He has made a complete 180-degree turn. He was saying that Iran must surrender unconditionally. Iran has no right to do this, it has no right to do that. Then he gave a speech and said that Iran has the right to do this, it has the right to possess this. In other words, he has reversed himself by 180 degrees compared to his previous positions and has accepted that they cannot ignore our rights. सदर लिख रहे हैं या कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ हालिया मुज़ाकरात और मुआहिदे के जरिए ईरान ने अहम सिफारती कामयाबियां हासिल की और मुज़ाकरात के नताइज जल्द अवाम के सामने आएंगे। ये वाज़े हो जाएगा कि ईरान ने अपने कौमी मफादात को भरपूर सरफ़हरिस्त रखा है और इस पर उन्होंने बात खुलकर की है। तो याद रखिएगा कि मुज़ाकराती अमल अब आगे कामयाब कितना होगा ये दूसरी बात है, लेकिन स्विट्ज़रलैंड में पाकिस्तान की मेज़बानी में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात जिसका पहला दौर ख़त्म हुआ है कुछ नाराज़गियों के साथ, ये देखने वाली बात होगी।